हाँ दोस्त, तो ACCA डिप्लोमा इन IFRS के बारे में टाइम टू टाइम हम कंटेंट को रिवाइज करते रहते हैं और इस सिलसिले में मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो वीडियो आपको बताएगा लेटेस्ट कोर्स कंटेंट क्या एप्लीकेबल है एग्ज़ाम में, क्या क्या इनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम इस कोर्स को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, इसमें लगने वाली फ़ीस क्या है और एग्ज़ाम के पासिंग परसेंटेज लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं। तो पहले तो देखेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड इसमें एप्लीकेबल हैं। देखिए IFRS और IAS दो तरीके के नाम हैं स्टैंडर्ड के, वो तो खैर डिटेल क्लास लेंगे तो आप सीख लेंगे। दो तरीके के नाम होते हैं, जो 2000 तक बने हैं उसका नाम था IAS, जो 2000 के बाद बने उसका नाम है IFRS, मतलब दोनों ही IFRS ही है, नाम अलग अलग हैं। उसमें से 34 डिप्लोमा IFRS के कोर्स में एप्लीकेबल है और बाकी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे IAS के नंबर हैं। अगर आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगेगा आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये सारे IAS के नंबर और ये IFRS के नंबर जो मैंने इधर लिखे हैं वो एग्ज़ाम में एप्लीकेबल हैं और जो इधर हैं वो ये एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे IAS में 3 और IFRS में देखेंगे तो 4, टोटल मिलाकर के 7 स्टैंडर्ड अभी एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है। IFRS डिप्लोमा का कोर्स ACCA UK करवाता है। ये 100 नंबर का एक ही पेपर होता है और ये आपको स्पेसिफिकली IFRS के अंदर पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स की एक तरीके से डिप्लोमा देता है जो सारी दुनिया में एक तरीके से वैलिड है, मतलब सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। तो आप इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं भी इसको देख रहे हैं, कहीं भी आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट है। एग्ज़ाम का मोड क्या है? 100 मार्क्स का पेपर है, 100% सब्जेक्टिव होता है, कोई MCQs नहीं है। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, आप चाहे सेंटर पे जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं या अपने घर पे बैठ के रिमोट सेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 25-25 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन का होता है, वो एक ही क्वेश्चन होता है 25 नंबर का, और बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें सब पार्ट्स होते हैं, किसी में 2 या किसी में 3। क्या क्या अलाउड है एग्जामिनेशन में? आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, आप रफ सीट का यूज कर सकते हैं। एवरेज जो आपको आंसर बनाने में नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे जो आपको टाइप करने पड़ेंगे वो मैक्सिमम 5-6 पेज होते हैं, कई बार तो 4 पेज में भी निपट जाता है। तो टाइपिंग स्पीड कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और जो समय आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। एग्जाम की शेड्यूल एंड कॉस्ट क्या होती है? ये एग्जाम ACCA 2 बार कंडक्ट करते हैं ईयर में, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। जून के लिए जो आखिरी डेट होती है नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की वो 31 मार्च है। एक वीक का एक्सटेंशन रहता है, 7 अप्रैल 8 अप्रैल कई बार रहती है डेट, बट हम 31 मार्च लेके ही चले। 31 मार्च तक आप अपना एडमिशन करवा लें। अगर आपको जाना है जून टर्म के लिए, दिसंबर टर्म के लिए जाना है तो आप 30 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बाकी एक वीक का एक्सटेंशन दोनों में रहता है। एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जून के लिए 30 अप्रैल होती है और दिसंबर के लिए 31 अक्टूबर। एग्जामिनेशन जून में जो कंडक्ट होता है 6, 7 या 8 किसी भी एक डेट को कंडक्ट हो, 2 डेट को कंडक्ट करते हैं और 2 सेशन रहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन। तो आप कोई भी एक लॉट ले सकते हैं, मतलब हर 6 महीने में 4 सेशन का ऑप्शन होता है। जैसे आपने 6 को लिया तो आप 6 में मॉर्निंग या इवनिंग ले सकते हैं, 7 को लिया तो मॉर्निंग या इवनिंग। 2 डेट पे वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कभी 6-7 होता है, कभी 7-8 होता है, इस तरीके से। रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट करेंटली है वो 89 पाउंड है, चाहे आप किसी भी अटेम्प्ट के लिए एडमिशन कराएं। बट एक बार जरूर चेक कर लें क्योंकि हर साल किसी न किसी कंट्री में रजिस्ट्रेशन फ्री रहता है, किसी न किसी कंट्री में, कभी इंडिया में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो क्या पता जिस कंट्री से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कहीं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि किस कंट्री में फ्री चल रही है। वैसे तो आप उस कंट्री का जैसे ही एड्रेस डालेंगे तो वैसे ही आपकी कॉस्ट नील हो जाएगी, फिर भी एक बार चेक कर लेना। नॉर्मल फीस 89 पाउंड है। एग्जाम की फीस अब 139 पाउंड है, सॉरी 135, पहले 129 पाउंड थी, तो इसमें थोड़े बदलाव आए हैं। रिजल्ट की डेट जो जून एग्जाम है उसके लिए हमारे पास में 17 जुलाई होता है और दिसंबर के लिए 17 जनवरी। पासिंग परसेंटेज 40 से 60% के बीच में नॉर्मली पासिंग परसेंटेज रहता है। तो जिस लेवल का ये कोर्स है इनफ पासिंग परसेंटेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप इंडिया में CA या CM में क्वालिफाइड हैं और आपके पास मेंबरशिप है
तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं, आपको किसी और तरीके के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या MBA हैं, BBA हैं, CA इंटर क्वालिफाइड हैं, तो आपको 2 साल का रेलेवेंट अकाउंटिंग एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा अकाउंट और फाइनेंस में। हाँ, अगर आप अदर देन BCom है, मतलब जो ग्रेजुएट हैं आप वो अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा 2 साल की जगह अकाउंट और फाइनेंस में। याद रहे कि एक्सपीरियंस आप जहाँ पे भी आपने काम किया है वहाँ से उनके लेटर हेड पे एक्सपीरियंस लेटर अटेस्टेड होना चाहिए। जो बच्चे CA इंटर के बेसिस पे एग्जाम देना चाहते हैं, याद रखें कि आर्टिकलशिप का जो आजकल आ रहा है, आर्टिकलशिप के जो कंप्लीशन के सर्टिफिकेट आ रहे हैं वो इंस्टीट्यूट नहीं मानता, तो वैसे केस में आपको अपने CA से सर्टिफाइड करके उनके लेटर हेड पे अलग से एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके देना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है पूरी दुनिया में, ये एक तरीके से वैलिड एक्सेप्टेड है, तो अक्रॉस द ग्लोब इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मल सैलरी बूस्टअप अगर आप पहले से काम करें तो 40 to 50% का हाइक ये डिप्लोमा करने को मिलेगा। और अगर आप सिर्फ इसी बेसिस पे नौकरी करना चाहते हैं, मतलब आपके पास कोई CA वगैरह या कोई बड़ा प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, सिर्फ आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और आप इसके बेसिस पे जॉब चाहते हैं, तो आप 60,000 से लेके 80,000 तक के पैकेज पे अभी इनिशियली आप जा सकते हैं, जो ओवर द पीरियड आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें तो मैंने कोर्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन और अपॉर्चुनिटीज बता दी हैं ताकि आपको एक बेसिक ओवरव्यू पता लग जाए। अब हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेटजी। अगर आपने सही स्ट्रेटजी लगाई तो एग्जाम एक बार में पास हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग एग्जाम को फैसिलिटेट करने के लिए रिकॉर्डेड सेशंस देते हैं गूगल ड्राइव के मोड में, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, जो लेटेस्ट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से। जैसे जून और दिसंबर के लिए हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। आगे के जून के लिए भी हमने अभी कंप्लीट किया है, तो वो दे रहे हैं लेटेस्ट। इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स आपके एग्जाम में एप्लीकेबल हैं, उनके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो 150 घंटे के हैं अप्रॉक्स। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं 2010 से लेकर अभी तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उसका अलग से क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और उसका वीडियो भी है, तो 30 to 35 आवर्स का वो भी वीडियो है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन वाले वीडियो करने हैं, और अगर आप सिर्फ नॉलेज पर्पज से ले रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन वाले वीडियो नहीं करने। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए जो एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, हम उसके भी वीडियोज अलग से देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस और इंडस्ट्री में वो एप्लीकेबल है। तो आपको मिलेंगे सारे तकरीबन 200 घंटे के अप्रॉक्सीमेट का पूरा वीडियो क्लास है, जो 3 हिस्से में बटा हुआ है। अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री के पर्पज से ले रहे हैं, आपका एग्जाम से कोई कंसर्न नहीं है, तो आपको ये 150 आवर्स और 120 आवर्स ये यानी 170 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ले रहे हैं, आपको इससे मतलब नहीं है कि क्या एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर आपके लिए 180 घंटे का वीडियो हो गया। और अगर आप दोनों चीज़ों से मतलब रखते हैं तो आपका 200 घंटे का वीडियो हो गया, जो आपको देखना है, जो आपके सिस्टम पे मिलेगा। इसके साथ साथ और क्या मिलेगा आपको, इसके साथ साथ जो बेनिफिट मिलेगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख के समझाया, तो इसके हैंड रिटन के पूरे सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएंगे, कि अगर आप नहीं लिखना चाहते, सिर्फ समझना चाहते, तो सॉफ्ट कॉपी आपका सपोर्ट करेगा। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन बैंक भी आपको साथ में जाएगा। अब इसकी कॉस्ट क्या है, ये अलग अलग वैलिडिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए एक्सेस राइट लेते हैं। जैसे हमारे पास 6 महीने से शुरू होता है और 18 महीने तक है, हर 3-3 महीने का कैप बना हुआ है, 6, 9, 12, 15, 18। और जो प्राइस इनिशियल स्टार्टिंग है 11,500, और हर 3 महीने पे 2-2 हज़ार का इंक्रीज है, बट 15 से 18 जाएंगे तो सिर्फ 1,000 का इंक्रीज है। तो ये प्राइस है, आपके पास चॉइस है, आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, बट हम जो फॉलो करते हैं, हम जो ऑप्शन नॉर्मली रेकमेंड करते हैं वो 12 और 15 महीने रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जो लोग वर्किंग होते हैं उनको कई बार समय के फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बेनिफिट दे सकता है कि आप 12 से 15 महीने लीजिए, बट आप हाईली डिसिप्लिन्ड हैं तो आपके लिए 6 महीने का भी सफिशिएंट है। और अभी एक बिल्कुल ही ऑफर निकला हुआ है कि जो भी लोग अभी क्लास ले रहे हैं तो उनको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। कुछ जो हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे इनिशियल वाले, उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अभी हमने बिल्कुल नई चीज़ें लॉन्च की हैं, सब कुछ नया लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आपके पास में 10% डिस्काउंट का ऑप्शन है फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब रिकमेंडेशन क्या है, एग्जाम में कैसे जाएं कि हमारा 100% श्योर हो कि रिजल्ट आ जाएगा। देखिए,
बहुत सारे लोग 2-3 तरीके की गलती करते हैं, 1-2 मिनट में समय और लूँगा, आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडमिशन पहले ACCA में करवा लेते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भी भर देते हैं और बिना प्रिपरेशन के चले जाते हैं एग्ज़ाम देने और उनका रिजल्ट रुक जाता है। तो भले ही आप पहले से कुछ चीज़ पढ़े हो, लेकिन एग्ज़ाम का अपना एक मॉडल होता है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन क्या होती है कि पहले आप क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद आप 50% प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। आपकी 70% प्रिपरेशन हो जाती है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कीजिए और फिर आप एग्ज़ाम में देखिए 99% चांस है कि आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि प्रिपरेशन को थोड़ा एडवांस में करें, प्रिपरेशन को टालने की कोशिश ना करें, क्योंकि 99% लोग जो इस कोर्स को करते हैं वो वर्किंग होते हैं और वर्किंग लोगों के पास समय की थोड़ी सी पाबंदी होती है और फिक्स नहीं होता। तो ऐसे केस में अगर आप एडवांस में अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिलेगा और आप बेटर अप्रोच से कर पाएंगे। अब मेरे पास कई लोगों के सवाल आते हैं कि अगर हम रिकॉर्डेड सेशंस करेंगे तो क्वेरी कैसे लेंगे। क्वेरी के लिए आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरी निकले तो, या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। और अगर दिल्ली के आसपास में रहते हैं तो आप हमारे यहाँ सेंटर पे भी आके पूछ सकते हैं, आपको उसके लिए टाइम मिल जाएगा। बट क्वेरीज नॉर्मली नहीं होती और कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप लाइव सेशन ले लो। लाइव सेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लोग वर्किंग होते हैं, मैंने पहले 1-2 बार लाइव सेशन कंडक्ट भी किया, वो कभी टाइम से रहते नहीं, 2-4 दिन तो करते हैं, फिर अल्टीमेटली वो गूगल पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, रिकॉर्डेड सेशन पे ही। तो रिकॉर्डेड सेशन बहुत ही बढ़िया है और कुछ पुराना रहता नहीं, सब कुछ लेटेस्ट रहता है। ऐसा है नहीं कि आपको 5 साल पुरानी कोई वीडियो दे दी जाएगी, 5 साल पुरानी कोई किताब दे दी जाएगी, सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा। और क्वेरी के लिए 100% फैसिलिटेशन अवेलेबल होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ हम इसमें इंड एस का भी कवरेज करा देते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ। क्वेश्चन तो सिर्फ IFRS का ही होगा, बट कॉन्सेप्ट के लिए हम इंड एस का भी कवरेज साथ साथ करा देते हैं। कहीं अगर कोई डिफरेंस आ जाए, वैसे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो भी बता देते, तो कोई अगर वैसे इंडिया में अप्लाई करना चाहें तो उन्हें भी इंड एस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप ये कोर्स लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स सब्सक्राइब किया, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो बेटर होगा, इसकी गारंटी है। इसके अलावे अगर इंडस्ट्री में किसी को इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी होती है तो आप फीडबैक ले सकते हैं। हमने उसमें भी जो भी प्रोफेशनल्स हमारी क्लास सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सब का मैंने सपोर्ट किया है जितना एक्सटेंट मुझसे पॉसिबल है। तो अभी ये जो चीज़ है ये बन के रेडी है, आप इसको लेंगे, पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। IFRS आने वाला समय में अकाउंट पूरी दुनिया में सिर्फ यही है, धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है, धीरे धीरे इसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ रही है। जितना एडवांस में आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, उसका भी आपको एडवांटेज और बेनिफिट मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने भी प्रोफेशनल आपके दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में हैं, जो सर्विस में हैं, जो प्रैक्टिस में हैं, कहीं भी हैं, चाहे वो चार्टर अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कोई भी कॉमर्स प्रोफेशनल हैं, ग्रेजुएट करके, MBA करके, फाइनेंस में किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसके फ्री कंटेंट को भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको अपने प्रोफेशन में और फ्यूचर के लाइफ में काफ़ी बेस और सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।